बहुत बार ऐसा होता है कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं ना, ऐसे भी इमिग्रेंट्स जिन्होंने बहुत साल बिता दिए हैं यूएस या कनाडा में, वो भी ऐसे गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से अमेरिकन एंड कैनेडियंस को बहुत नाराज़गी हो जाती है। सो दीज आर माई टॉप 15 मिस्टेक्स दैट इमिग्रेंट्स मेक एंड दैट अमेरिकन्स रियली हेट। Hi, this is Chaitanya Sambhara, faculty at the College of Business, University of Texas, Arlington. देखिए, अमेरिका की बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब भी बारिश होती है ना, तो सब कुछ निखर के खिल जाता है। यहाँ पर सड़कें एकदम साफ़ हो जाती हैं क्योंकि धूल निकल जाती है, यहाँ पे कीचड़ नहीं भर जाता, और ये बहुत ही अच्छी बात होती है। देखिए, मैं घर के सामने एक पार्क में आया हूँ, एकदम हरियाली और शांति फैल गई है हर जगह। See, there are a lot of mistakes that new immigrants make because they are unaware of subtle American or maybe even Canadian cultural aspects. And these mistakes, when they make, Americans really hate them. So please learn about these things that I'm telling you, and if and when you're in the US, at least don't try and make these mistakes. So the first common mistake that people make is not saying please, thank you and sorry. देखिए, अगर अपनी मम्मी ने हमें अगर चाय बना कर दी तो हम थैंक यू मम्मी तो नहीं बोलते इंडिया में, लेकिन इन US when somebody does some favor to you, आपको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। एंड अगर आपको कुछ चाहिए तो ऐसा नहीं बोल सकते कि गिव मी अ प्लेट, यू शुड से प्लीज़ कैन यू गिव मी अ प्लेट और कैन यू गिव मी अ प्लेट प्लीज़। हमारा कल्चर ये है कि प्लीज़ सॉरी थैंक यू बोल देंगे तो हमारा कनेक्शन थोड़ा डिस्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो एक पोलाइटनेस का एस्पेक्ट समझा जाता है। मिस्टेक नंबर 2 इज़ नॉट नॉकिंग बिफोर एंटरिंग। अगर आप किसी के रूम में जा रहे हैं, भले ही वो ऑफिस का रूम हो या किसी के घर के अंदर का रूम हो, भले ही वो आपका ही घर क्यों ना हो और आपके घर में आपके ही बच्चे या गेस्ट क्यों ना हो, इट इज़ ऑलवेज पोलाइट टू नॉक एंड सीक परमिशन टू एंटर। आप सीधा दरवाज़ा खोल के किसी के कमरे में नहीं जा सकते यहाँ पर, और अगर जाएंगे तो आपको बहुत गालियाँ पड़ेंगी। और अगर आपको नॉक करने का कोई तरीका नहीं है वहाँ पर, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का क्यूबिकल जा रहे हैं ऑफिस में, तब अगर आप नॉक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अनाउंस करिए कि आप आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब मेरे प्रोफेसर साहब मेरे क्यूबिकल में आते थे, तब वहाँ पर कोई दरवाज़ा तो था नहीं नॉक करने के लिए, तो वो आने से पहले ही अनाउंस कर देते थे, वो मेरा नाम पुकारते थे, हाय चैतन्या आर यू देयर, और चलते चलते आते थे, तो हमें पता चल जाता था एटलीस्ट 10 सेकंड पहले कि वो हमारे क्यूबिकल में आ रहे हैं। यू शुड नेवर एवर शो अप एट समवन्स क्यूबिकल एंड सरप्राइज देम, यू शुड ऑलवेज अनाउंस योर एंट्री। Mistake number 3 is getting too personal with somebody, asking them personal questions that are inappropriate in this culture. For example, आप नहीं पूछ सकते किसी से कि आपकी शादी कब हो रही है, आपके बच्चे कब हो रहे हैं, ऐसे सवाल ना पूछा करें। आप ये भी ना पूछा करें कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना कमाते हो, आपका खर्चा कितना है, ये सब उनका पर्सनल बिजनेस है, ऐसे क्वेश्चंस ना पूछा करें। Mistake number 4 is making unsolicited comments about looks. इंडिया में हम किसी से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं ना, तो कॉमन बात यह कि हम लोग कमेंट्स पास कर देते हैं, अरे यार तुम तो मोटे हो गए, पतले हो गए, बुढ़े हो गए, गोरे हो गए, काले हो गए, जो भी कमेंट्स हैं। ऐसे कमेंट्स नहीं देने चाहिए यहाँ पर। किसी ने आपसे पूछा तो है नहीं कि मैं कैसा हो गया हूँ पहले से। अगर किसी ने नहीं पूछा है तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो चुपचाप रहो, और इनफैक्ट आपको कोई अच्छा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे मिलिए कि आप उसी इंसान से मिल रहे हैं जिससे आप पहले मिल चुके हैं। द ओनली पॉसिबल एक्सेप्शन टू दैट इज़ दैट इफ़ यू मीट अ चाइल्ड आफ्टर अ वाइल, आप कह सकते हैं कि हे यू हैव ग्रोन अप, यू हैव बिकम सो टॉल, ऐसा कुछ छोटा मोटा कमेंट पास कर सकते हैं, वरना वो भी ना करें। मिस्टेक नंबर 5 इज़ गेटिंग इनटू समबडीज पर्सनल स्पेस। देखिए, यूएस के कल्चर में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। इंडिया में होता ही है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, जगह कम है, तो लोगों को ज़्यादा आदत होती है क्लोजली रहकर बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखें, एटलीस्ट 1 मीटर तो दूर खड़े ही रहें। और अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं, अगर कोई खाली सीट है तो आप वहाँ पर जाके बैठें, ऐसी सीट पर ना बैठें जिसके पास में कोई और ऑलरेडी बैठा हुआ है। और अगर आप बैठेंगे तो शायद वो चुप भी रह जाएं, लेकिन आपको गालियाँ भी पड़ सकती हैं। मिस्टेक नंबर 6 इज़ हैगलिंग फॉर प्राइस। देखिए, इंडिया में बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप किसी से कुछ सामान खरीद रहे हैं, वो एक हाई प्राइस देगा, आप थोड़ा कम मांगेंगे और निगोशिएट करेंगे प्राइस को। यहाँ पे वैसा नहीं चलता है। अगर किसी ने आपसे कोई प्राइस कहा है, तो अगर कोई ऑफिशियल नेगोशिएशन का कोई प्रोसेस नहीं है, अगर आप किसी स्ट्रीट वेंडर से कुछ खरीद रहे हैं, तो प्राइस के बारे में निगोशिएट ना करें, वो फिक्स प्राइसेस होती हैं। और अगर आप वो नहीं खरीद सकते तो ना खरीदें, और अगर खरीदना चाहते हैं तो फुल प्राइस दें। यहाँ पर तोल मोल करना अच्छा नहीं समझा जाता।
తెలుగులో చెప్పాలంటే బేరాలాడకూడదు. మిస్టేక్ నెంబర్ 7, थिंकिंग दैट सेइंग नो इज़ इम्पोलाइट. अगर किसी ने आपसे कुछ मांगा है या कोई फेवर मांगा है और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा मना कर दीजिए. यहाँ पे बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन बहाना देना अच्छा नहीं समझा जाता. आप झूठे समझे जाते हैं. आप सच कह दीजिए कि मुझे ये काम नहीं करना, तो लोग मान जाते हैं. मिस्टेक नंबर 8 इज़ व्हेन यू टॉक इन योर ओन लैंग्वेज व्हेन समबडी एल्स इज प्रेजेंट देयर. ये इंडियंस, पाकिस्तानीज, चाइनीज़, हमारे ये लोग बहुत करते हैं ये मिस्टेक्स. अगर आपके साथ कोई अमेरिकन है और आप किसी इंडियन के साथ हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और उनकी प्रेजेंस में आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए. देखिए, वो जो भी बात करते हैं वो तो आपको समझ में आता है ना, तो आपकी भी बात उनको समझ में आनी चाहिए. ये बहुत ही रूड समझा जाता है अगर आप अपनी ही लैंग्वेज में बात करें और अपने सामने वाले अमेरिकन को अपने कॉन्वर्जेशन से एक्सक्लूड कर दें. अगली मिस्टेक है टेकिंग हाउ आर यू लिटरली. देखिए, हाउ आर यू जो है वो एक क्वेश्चन नहीं है. यहाँ पर हाउ आर यू इज़ जस्ट अ ग्रीटिंग, जस्ट लाइक हाय, हेलो, नमस्ते. अगर आपसे कोई हाउ आर यू कहता है देन यू आर एक्सपेक्टेड टू से आई एम गुड, हाउ आर यू, और आई एम वेल, हाउ आर यू. ओके, एंड यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन बैक. यू कैन नॉट जस्ट आंसर द क्वेश्चन इन अ सेंस कि आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है. आपको ये हमेशा कहना चाहिए कि चलो, आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू. मिस्टेक नंबर 10 इज़ एंटरिंग एंड एग्जिटिंग स्पेसेस. जब आप किसी ट्रेन में या लिफ्ट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, यू शुड वेट आउटसाइड एंड लेट द पीपल इनसाइड कम आउट फर्स्ट. जब सारे लोग अंदर से बाहर आ जाते हैं तभी आप एंटर करें. ऑल्सो रिमेंबर व्हेन एंटरिंग एंड एग्जिटिंग, लेट वुमेन एंड चिल्ड्रन गो फर्स्ट एंड ओनली देन यू शुड एंटर. मिस्टेक नंबर 11 इज़ डिसअप्रूविंग ऑफ पेट्स. देखिए, इंडिया में जो गली के कुत्ते होते हैं ना, जो हमारे पीछे पड़ते हैं, यूएस में गली के कुत्ते नहीं होते. पेट्स आर अ पार्ट ऑफ फैमिली. अगर आपको पेट्स से कंफर्ट नहीं है और आप किसी ऐसे इंसान के घर जा रहे हैं जिनके पास पेट्स हैं, तो पहले ही उनसे बोल दीजिए कि मुझे कुत्तों या बिल्ली से बहुत डर लगता है, तो वो लोग पहले ही उसको सिक्योर करके रखेंगे. लेकिन अगर आप किसी के घर गए और वहाँ पर कुत्ता आपके पास आ गया, तो चुपचाप रहिए या पोलाइटली उसको पेट करिए. नहीं कर सकते तो उनके घर जाएं ही ना. इसीलिए हमेशा फाइंड आउट बिफोर यू गो टू समबडीज़ प्लेस वेदर दे हैव पेट्स और नॉट. खुद ही को कर बुलंद इतना कि ऊपर चढ़ जा, उसके बाद खुदा बंदे से खुद पूछे, चढ़ तो गया भाई, अब उतरेगा कैसे. मिस्टेक नंबर 12 इज़ स्मेलिंग बैड. इसके 2 पार्ट्स हैं. इन पार्ट 1 यू शुड ऑलवेज टेक अ शावर, यूज़ अ डिओड्रेंट एंड ब्रश योर टीथ एंड हैव गुड ब्रेथ बिफोर यू गो आउट. और सेकेंड मिस्टेक है जब आप स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले खाने ले जाते हैं ऑफिस में, एंड इफ़ यू हीट दैट फूड इन माइक्रोवेव और उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा फैल जाती है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी रूड. Therefore, it is always advisable कि आप स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला खाना ऑफिस ना ले जाएं, और अगर ले भी जाते हैं तो उसको गर्म ना करें, चुपचाप अपने क्यूबिकल में या कोने में बैठकर खा लें, लेकिन अपने खाने की खुशबू दुनिया भर में ना फैलाएं. मिस्टेक नंबर 13 इज़ गेटिंग टू क्लोज टू किड्स. आप जो बच्चे होते हैं, अगर आप उनको क्लोजली नहीं जानते हैं तो उनको हाथ ना लगाएं, उनके गालों को ना छुएं, उनके सर पर हाथ ना डालें, कुछ ना कीजिए. बस दूर से ही बिना टच किए बात कीजिए दूसरों के बच्चों से. Mistake number 14 is stealing parking spots. You get parking spots on the basis of first come first get. अगर पहले से ही कोई अपनी कार में ऑलरेडी पार्किंग स्पॉट के लिए वेट कर रहा है, तो आप पर्सनली फिजिकली जाकर, अगर आपके पास कार नहीं है, उस पार्किंग स्पॉट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते. यूएस में इस इमिग्रेंट का केस तो देखिए, जहाँ पर ये लेडी किसी और का पार्किंग स्पॉट छीनने की कोशिश कर रही है, इवन दो शी डजंट हैव अ कार एट द सेम टाइम. You're about to get honked. Yo, you cannot do that. Get the Are you kidding? No way! You're not even in a car, woman. Are you serious? No. Get the Get out out of of my way. here! Are you kidding? You're not in a car! Get out! Where? I don't see no car. You're You just can't running just to a look. spot Are right you now. Are you kidding me? serious? Are you? You're No, here it first. doesn't Are you kidding me? matter. I'm gonna stand here all day. I got time. Stand here. I don't care, dude. Alright, stand there. Yeah, you find another spot, walk into it and let your dad take it. I'm already here. अब आप ही सोचिए ना, इस तरह के इमिग्रेंट्स किस तरह का इंप्रेशन देते होंगे लोकल लोगों को. वो लोग क्या आपको पसंद करेंगे जब आप उनकी कंट्री में आकर ऐसी हरकतें करेंगे?
एंड लास्ट एंड फाइनल मिस्टेक इज़ नॉट टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स वेल। जब भी कोई अमेरिकन किसी भी चीज़ की तारीफ़ कर रहा है ना, भले ही आपको ये शक है कि वो सरकास्टिक है, फिर भी आप थैंक यू बोलिए। इंडिया में क्या होता है कई बार कि कोई हमारी तारीफ़ करता है ना, तो हम ह्यूमिलिटी दिखाते हैं बाय सेइंग कि नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भी कोई तोप नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर किसी भी तरह से आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिले तो इज़्ज़त से रिसीव करिए वो कॉम्प्लीमेंट। हो सकता है कि मैंने थोड़े पॉइंट्स मिस कर दिए हों, और अगर मैंने थोड़े पॉइंट्स मिस कर दिए हैं तो फीडबैक में ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल प्रॉब्ली ऐड दैट इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड मे गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एक पॉइंट, जब कार चला रहे हो ना तो बेटर है कि आप सीधा देखिए, बार बार कैमरा की तरफ ना देखिए। So what are we making today? So we're making some strawberry And banana and cream cheese crepe. Oh, perfect. Thank you. Prep. So I cut every fruit, everything for him so that it's easy for him to work with the items and fast. So I'm about to put the batter on top of the cream machine. And then I just whip it till I make a nice circle. All right. There you Thank go. you. Thank you, sir. Yes, sir. What's your name? Bryce. Sorry, Bryce. That's Yes, sir. me. Thank you. Thank you. Bon appetit. Bon appetit.